अब आ रही है सर? कंटिन्यू। यस। ठीक है, थैंक यू सर। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, जब धीरे धीरे समय बदला, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेंड में हमेशा आता रहता है। तो ट्रेंड अगर इंग्लिश भाषा में मैं कहूँ कि जब बदला, तो कहीं ना कहीं सिक्कों का एक अस्तित्व बना। धीरे धीरे करके सिक्के चलने लगे। आप लोगों ने, जिसे शायद पुराने जमाने में मोहरे भी कहा जाता था, तो धीरे धीरे जो है वो चलना शुरू हुआ। उसके बाद जो है नोट जो है अपने अस्तित्व में आए, नोट चलने लगा। और उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि जो करेंसी जो कही जाने लगी। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों एक करेंसी होती है जो आज की डेट में डिजिटल है पूरी तरह से, और उसी के बारे में हम यहाँ पे आप सभी बात करने के लिए बैठे हुए हैं, समझने के लिए बैठे हुए हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा जो है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से। दोस्तों आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के डेट में दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास अपनी करेंसी ना हो, अपनी मुद्रा ना हो। जैसे हमारे भारत के पास रुपया है, वैसे अमेरिका के पास डॉलर और सऊदी के पास रियाल, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि चलता है। इसी तरह से बाकी सभी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल ये है कि करेंसी होती क्या है? तो इसका जवाब है एक ऐसा मतलब कि धन प्रणाली, या यूं कह लें मतलब कि जैसे नोट या बाकी चीजों की आप बात करते हैं, तो कहने मतलब जिससे सरकार ने मान्यता दे रखी हो कि ये जो है 100% सही है, उसकी एक वैल्यू हो, उससे जो है करेंसी कहा जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो करेंसी होती है, कहीं आप मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, 50 रुपए का नोट है। अगर आप कोई फल खरीदना चाहे तो उससे खरीद सकते हैं। लेकिन अपने इंडिया में जब मतलब कि नोटबंदी हुई थी, आप सभी लोगों को पता है, 500 और 1000 के जो पुराने नोट थे उसे बंद कर दिए गए थे। तो आज की डेट में अगर आप 500 या 1000 का कोई पुराना नोट लेके मार्केट में जाए तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसकी मान्यता खत्म कर दी गई है। तो करेंसी का मेन चीज, करेंसी के बारे में अगर आप समझे तो यही होता है कि जो करेंसी सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त हो जिस करेंसी को, वही करेंसी जो है पूरी तरह से लागू होती है। आमतौर पे दोस्तों करेंसी जो होती है या तो फिर सिक्कों में होती है और या तो फिर नोट में होती है। फिजिकल करेंसी कहते हैं उसे, जिसे हम छू भी सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, लेके घूम सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी को कहा जाता है जिसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से एक रिकॉर्ड रखा जाता है। आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, मैं धीरे धीरे करके आप सभी लोगों को क्लियर करता जाऊंगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो कि क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सुरक्षित है। ना तो इसे किसी तरह की कॉपी किया जा सकता है, ना इसे चोरी किया जा सकता है। कुल मिला के ये है कि ये पीयर टू पीयर करेंसी है, जो कि कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है, यानी कि फिजिकली में इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। मतलब आप इसे छू नहीं सकते हैं, अपने पॉकेट में नहीं रख सकते हैं, या फिर यूं कहूं कि जो आप इसे अपने बैंक में नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी इस पर किसी भी देश या किसी भी प्रकार की जो कोई सरकार होती है उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए इसे जब यह शुरुआत में आया था तो इसे इलीगल माना गया था, सभी देशों ने बैन कर दिया था इसे। लेकिन बाद में जब बिटकॉइन आया तो इसकी लोकप्रियता बढ़ी। फिर धीरे धीरे करके कुछ देशों ने जो है इसे लीगल कर दिया। आजकल काफी देशों ने इसे लीगल किया हुआ है, लेकिन आज भी
बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसके खिलाफ हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू के बारे में। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों के रूप में प्रिंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसकी अपनी एक वैल्यू है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं। सॉरी। उसके बाद जो है दोस्तों आप इससे सामान खरीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, या कहीं पे अगर आप चाहें इसे इन्वेस्ट करना तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि आप इसको तिजोरी, बैंक लॉकर या कहीं भी रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये डिजिट्स में के रूप में ऑनलाइन रहती है। इसलिए इसे डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी भी कहा जाता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी के से कहीं ज्यादा होती है, और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू जो है डॉलर से भी कहीं गुना ज्यादा है, क्योंकि सभी लोग ज्यादातर ये कहते हैं कि सर डॉलर का रेट सबसे हाई होता है। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो इसके जो है रेट कहीं ना कहीं डॉलर से भी बहुत ज्यादा होते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज इसमें एक चीज है, इसका मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भी जाता है और बहुत तेजी से नीचे भी आता है। इसकी कोई एक जैसे हम 500 की नोट की बात करें, 1000 के नोट की बात करें, या 50 रुपए के नोट की बात करें, उसकी एक फिक्स्ड कीमत है जब आप मार्केट में उस नोट को लेके जाते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कोई फिक्स कीमत नहीं है। हो सकता है आपने कभी 50 रुपए का खरीदा हो, तो हो सकता है वो 45 या 40 का भी हो जाए, या हो सकता है उसके 100 भी हो जाए। तो इस चीज के बारे में ये कहना कि क्रिप्टो करेंसी का रेट कब और क्या होता है, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि बात हम लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं। तो इस चीज से अपने टीम को और अपने आप को भी अवेयर रखिए, और ये जानकारी रखिए कि इसका जो रेट है वो है पूरी तरह से जो है कभी फिक्स नहीं होता है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। दोस्तों कुल मिला के ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी यानी कि इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे आप लेजर भी कह सकते हैं, उसे लेजर कहा जाता है। साथ ही पावरफुल कंप्यूटर द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। और जिनके द्वारा यह माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर्स कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको और दूंगा। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी कि उसे एक ब्लॉकचेन में रखा जाता है। और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और एनक्रिप्शन का काम जो है वो माइनर्स करते हैं। इसके लिए वे एक क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल कर एक ब्लॉक में बना के उसे हैशटैग के रूप में ढूंढते हैं, मतलब एक हैशटैग बनाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि नंबर्स होते हैं ना, तो किस नंबर की क्रिप्टो करेंसी जो है अभी मार्केट में नहीं है। कुल मिला के अगर मैं थोड़ा सा जब बिटकॉइन के ऊपर आऊंगा तो इस चीज की चर्चा जरूर करूंगा कि मार्केट में टोटल कितने बिटकॉइन हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इस पे जल्दी से जल्दी इस चीज को आपको बता दूं, क्योंकि वो डिजिट्स में होते हैं, तो डिजिट को ना फाइंड करते हैं। जब कोई माइनर सही हैशटैग ढूंढ लेता है या तो उसे जो है ना ब्लॉक में सुरक्षित कर देता है, उस ब्लॉक चेन में। तो उस ब्लॉक चेन में जोड़ दिया जाता है, और नेटवर्क में मौजूद अन्य नोड्स, कहने का मतलब जो दूसरे कंप्यूटर होते हैं, उनके द्वारा वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कंसेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताया, तो ब्लॉकचेन के ऊपर थोड़ी सी चीजें मैं आप सभी लोगों को और बता दूं कि ब्लॉकचेन होता क्या है। और एक आसान भाषा में जो मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि आपने रेलगाड़ी देखी होगी, मालगाड़ी, ठीक है। मालगाड़ी के पीछे आपने पहले तो इंजन देखा होगा, उसके बाद डब्बे लगे होते हैं। तो उन डब्बों में क्या होता है कि एक डब्बा भर गया, फिर दूसरे, तीसरा, चौथा,
ऐसे करके। ब्लॉक का मतलब हो गया डब्बे या खाने, जो भी आप समझना चाहें उसे समझ सकते हैं। और चेन का मतलब तो आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वही चेन कहलाता है। तो कुल मिला के उस मालगाड़ी की तरह ही समझिए कि एक डब्बा जब पूरी तरह से भर जाता है तब दूसरा डब्बा लगा दिया जाता है, तीसरा डब्बा लगा दिया जाता है, ऐसे ही करके जो है उस डब्बे को लगाया जाता है। और इसी तरह से जो है ब्लॉकचेन अपना काम करती है। ये मैंने आपको सरल भाषा में बताया है, हो सकता है इसकी जानकारी मुझसे भी बेहतर किसी को हो, इसके लिए मैं कोई वो नहीं करता हूँ, लेकिन जितनी आसान भाषा में मैं आपको ब्लॉकचेन की प्रक्रिया समझा सकता था, मैंने ये कोशिश करी है, क्योंकि हो सकता है आप लोग जो है पूछे मुझसे कि सर ब्लॉकचेन क्या होता है और किस तरह से काम करता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट का मतलब ये होता है कि जहां क्रिप्टो की को खरीदा या बेचा जाता है या ट्रेडिंग की जाती है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज डिजिटल करेंसी एक्सचेंज यानी कि शॉर्टकट में उसे डीसीई भी कहा जाता है। और कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ आप कोई भी क्रिप्टो खरीद या बेच सकते हैं, या आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्रिप्टो जो है लगभग 100 से भी ज़्यादा हमारे देश में है। मैं थोड़ा सा अगर बता दूं, जैसा कि हो जाता है, मोनेरो है, एथीरियम है, बिटकॉइन है, रेड कॉइन है, लाइट कॉइन है, वॉइस कॉइन भी है। तो इस तरह की बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी जो है मार्केट में हैं। कुछ नाम मैंने आप सभी लोगों को बताए हैं। ये सिर्फ जो है क्रिप्टो मार्केट, आप बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट जो है वो कुछ ही है, ठीक है, जो एक्सचेंजर का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, मार्केट में आप जाएंगे तो वहां पे सेल परचेज इन्वेस्टमेंट सारी चीजें होती हैं। तो ये कुछ ही मार्केट हैं जो भी मैंने आपको नाम बताए हैं, जिनके द्वारा जो है सेल परचेज वगैरह किया जाता है। और भी बहुत सारी कंपनी धीरे धीरे करके आती जा रही हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को और भी नाम पता हो, लेकिन मैंने कुछ चंद नाम आप सभी लोगों के लिए रखे थे। आप बात करते हैं, ये मैंने आपको जो बताया है इसमें थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस या कुछ ऐसे ये कह लें कि एक्सचेंजर हमारे इंडिया में जो हैं, जो एक्सचेंज करने का या फिर यूं कर ले सेल परचेज करने का, जो थोड़े से बहुत ही ज्यादा प्रख्यात हैं या फेमस हैं, उसमें कॉइन स्विच आता है, कॉइन डीसीएक्स आता है, वजीर एक्स आता है और यूनिकॉर्न आता है। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर एक्सचेंजर की अगर बात की जाए तो वजीर एक्स है, जो सबसे ज्यादा लोगों द्वारा यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा दोस्तों मैं चलूंगा क्रिप्टो जो टॉप क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडिया में है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, जिसे शॉर्टकट में बीटीसी भी कहा जाता है। आप सभी लोगों ने नाम सुना ही होगा, बहुत ही ज्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसीज में से एक है, बल्कि यूं कहूँ कि सबसे नंबर 1 पे यही है, दोनों चीजें कह सकते हैं। तो बिटकॉइन जो है दुनिया की दोस्तों ये पहली करेंसी है जो इतनी सफल हुई है। इसे 2009 में संतोषी संतोषी नाकामोटो ने बनाया था। हालांकि हालांकि जो है इस डिजिटल करेंसीज को लेकर पहले भी बहुत सारी कोशिशें की गई थी, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली थी। जो सफलता मिली वो बिटकॉइन को मिली। और आप सभी लोग जानते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रगल जो है बिटकॉइन ने भी किया है, लेकिन इसे जो है 2009 में फिर बनाया गया और उसके बाद में जो है इसे मार्केट में उतारा गया। थोड़ा बहुत जो है इसे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब ये थोड़ा प्रचलित हुआ, लोगों के बीच में आया, तो बहुत तेजी से इसके रेट जो है आसमान छूने लगे थे। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्रिप्टो करेंसी की, उसका नाम है एथीरियम। आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और एथीरियम को शॉर्टकट में ईटीएच भी कहा जाता है। और दोस्तों ये एक डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है, जो कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। एथीरियम दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिवली यूज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसे एथर के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये दूसरा क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों। तीसरे क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, रिपल। आप लोगों ने पता नहीं पहले इसका कभी नाम सुना हो या नहीं, लेकिन अगर इसकी बात करें तो रिपल जो है एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम और ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इसे 2012 में अमेरिकी कंपनी रिपल लैब इंक या आईएनसी भी के द्वारा बनाया गया था। क्रिप्टो करेंसी के साथ यह एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी है, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का भी ये एक्सचेंजर का भी दोस्तों काम करती है। उसके बाद एक और क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, स्क्रीन पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, टेदर। थोड़ा सा इसके बारे में भी आप सभी लोगों को बता दूं। ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब गूगल या यूट्यूब पे जाएंगे तो दोस्तों ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी जानकारी आप सभी लोगों को हो जाए। करेंसी कौन कौन सी हैं, वैसे आप गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा, कम से कम 100 क्रिप्टो करेंसीज आएंगी आपके सामने, लिस्ट आ जाएगी पूरी। तो टेदर की शुरुआत दोस्तों जुलाई 2014 में रियल कॉइन के नाम से हुई थी, लेकिन 20 नवंबर 2014 को इसका नाम बदल के टेदर कर दिया गया था। तब से ये टेदर के नाम से ही जाना जाता है। इसे स्टेबल कॉइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे हमेशा $1 के मूल्य से नीचे कभी डिजाइन, मतलब इसका डिजाइन जो है $1 के मूल्य से नीचे का किया ही नहीं गया है, इसलिए कभी भी इसका $1 से नीचे का रेट आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग इस हिसाब से की गई है। उसके बाद लास्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ लाइट कॉइन। इसे एलटीसी भी कहा जाता है दोस्तों, और ये लाइट कॉइन जो है एक पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है। पीयर टू पीयर का मतलब हो जाता है दोस्तों पब्लिक टू पब्लिक। पीयर टू पीयर के बारे में हम काफी बार प्लान प्रेजेंटेशन में भी बात करते हैं। ये दोस्तों एक ओपन सोर्स क्रिप्टोग्राफिकल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2011 में हुई थी। लाइट कॉइन अपने प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिदम में जो है लगभग ऐसे 256 सोर्स हैशटैग एल्गोरिदम पर आधारित है। साथ ही एक चीज मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन की तुलना में जो है इसका जो लेन देन है वो काफी तेजी से हुआ था, और बहुत दोस्तों इसके रेट जो है लगभग क्रिप्टो करेंसी भी इससे भी ज्यादा काफी हाई गए थे। तो ये कुछ क्रिप्टो करेंसीज थी दोस्तों जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में। दोस्तों मैंने बता दिया, लेकिन पलवाइन में इसमें आपने क्वेश्चन मार्क लगा देखा होगा। क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि अभी तक पलवाइन ने डिसाइड नहीं किया है कि वो किस क्रिप्टो एक्सचेंजर के साथ आएगा या फिर खुद का अपना एक्सचेंजर लाएगा। ऐसी कोई जानकारी अभी तक सिस्टम ने हमें दी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क नीचे लगा रखा है। उसके बाद दोस्तों टैक्स की बात करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को शो हो रहा होगा कि इस पे टैक्स जो है क्रिप्टो करेंसी पे कैसे लगता है। तो आप मैंने स्क्रीन पे लिख भी रखा है, और इसके बारे में थोड़ा सा इसका सेक्शन क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं। पहली चीज तो ये कि 28% जीएसटी प्लस 30% टीडीएस लगता है आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल या परचेज करते हैं। और ये मैं बता दूं कि अप्रैल 2022 से लागू किया गया है, और इनकम टैक्स सेक्शन 115 बीबीएच के अंदर ये आता है। अगर आप सभी लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप लोग गूगल पे जाएं और वहां पे जाके जो है, क्योंकि सेक्शन समझाना दोस्तों इस वक्त शायद पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। अगर मैं सेक्शन समझाने बैठा तो काफी समय बीत जाएगा, इसलिए मैं सेक्शन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट 115 बीबीएच जो कि 1/4/2022 में इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से जो है इसे इसमें लाया गया है टैक्सेशन में, ताकि जो है जो भी लोग, क्योंकि हमारे इंडिया में लगभग आप ये लगा लीजिए 18-19 लाख लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसीज यूज करते हैं। तो इसलिए जो है टैक्स लाना, फिर भी टैक्स लेने के बाद भी सरकार टैक्स लेती है, लेकिन इससे जो है पूरी तरह से सरकार के अंडर में, मैंने जैसे कि आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में बताया है, ये नहीं आया है। तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं थोड़े से प्रॉफिट की, कि क्रिप्टो इस्तेमाल करने के प्रॉफिट क्या है, क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही लालायित होंगे जानने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या हैं। और इसके ऊपर सवाल भी दोस्तों बहुत सारे उठते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्यों खरीदना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, इसके फायदे क्या क्या हैं।
तो थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर आप सभी लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की बात आती है तो मन में जो है काफ़ी सारे सवाल ज़रूर आते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक डिजिटल करेंसी है। इसमें फ्रॉड की गुंजाइश बहुत ही कम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया भी है। इसे कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है? और ब्लॉकचेन सिस्टम पे जब ये आधारित होता है, तो ब्लॉकचेन में दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ पे अगर आप कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, मान लीजिए जय भगत जी मेरे साथ हैं और मेरे पास 2 क्रिप्टो करेंसी हैं और मैंने 1 क्रिप्टो करेंसी जय भगत जी को दे दी, तो जितने भी कंप्यूटर्स होंगे मतलब 8-10 उस सिस्टम में, तो उन दसों सिस्टम पे ये जानकारी जाएगी। तो आप कहेंगे कि जो सर लेजर मेंटेन करता है, कहीं न कहीं उसके वो भी तो फ्रॉड कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों ये किसी एक कंप्यूटर पे नहीं होता। अगर कोई भी चाहे कि मैं छेड़छाड़ कर लूँ, तो जब वो किसी कंप्यूटर पे छेड़छाड़ करने बैठेगा तो किसी एक पे ही कर पाएगा और बाकी के जो 8-10 कंप्यूटर होंगे, उससे जो है उसका लेजर मैच नहीं करेगा और वो कंप्यूटर वाला बंदा वहीं पकड़ा जाएगा। तो थोड़ा-सा जो है इसमें मैं पहले भी यही चीज़ मैं बता रहा था कि इसमें फ्रॉड होने की गुंजाइश बहुत कम है। उसके बाद जो है क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना या इन्वेस्ट करना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें कई सारे डिजिटल वॉलेट्स उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी भी बैंक की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बैंक को कुछ डिटेल देनी पड़े, कुछ बताना पड़े, ऐसी कोई मतलब कि थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि आप जब बैंक जाते हैं, आपको कोई काम होता है, तो बहुत सारे आप मेंटली टॉर्चर से कई बार गुज़रना पड़ता है। अब तो ख़ैर बैंकों के काफ़ी मतलब कि अच्छे सिस्टम हो चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे बैंक हैं ऐसे जहाँ आप जाएँ अगर अपना काम करवाने तो आपको काफ़ी टाइम इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसकी कीमतों में जो है ना तेज़ी से उछाल आता है, बहुत तेज़ी से। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये है कि संयम आपको रखना पड़ेगा, ख़ास तौर से तब जब वो थोड़ा-सा माइनस में जाता है, लेकिन आपको अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा-सा संयम रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी फ़ायदे जो है इससे हो सकते हैं। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी जो है दोस्तों किसी भी सरकार के अधीन नहीं है, चाहे वो किसी भी दुनिया की कोई भी सरकार हो। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इसमें प्रॉफ़िट है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं थोड़े-से इसके लॉस की भी। लॉस क्रिप्टो करेंसी के क्या हैं? जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल करेंसी है, तो थोड़ा-सा ये भी है कि अगर अ आप अगर उसे भूल जाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद दोस्तों दूसरी अगर नुकसान की बात करूँ तो किसी भी अथॉरिटी से कोई लेना-देना नहीं है। जब किसी अथॉरिटी से कोई लेना-देना नहीं है तो आप पकड़ोगे किसे? ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि किसी का जो है इस पे आप कह सकते हो कि अ, कोई आप जैसे अभी मान लीजिए अब कि बैंक में अगर आप 5-10 लाख रुपए रखते हैं, तो कम से कम 1 लाख का तो बैंक हकदार है ना कि वो आपको देगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा-सा माइनस पॉइंट भी है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो सबसे अगर मैं कहूँ कि बड़ा घाटा है क्रिप्टो करेंसी का, वो ये है कि आप जो है मैं आपको बता रहा था कि जो इसमें जो है इल्लीगल एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। इससे वेपन्स कह लें, ड्रग्स कह लें, ये सभी जो है बहुत ज़्यादा सेल परचेज़ किए जाते हैं इसके थ्रू। तो थोड़ा-सा इसका माइनस पॉइंट ये भी है, लेकिन इससे हमें कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि हम इस तरह के किसी भी आप कह लें कि ट्रांज़ैक्शन हम ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं। अब दोस्तों थोड़ा-सा क्वेश्चन आंसर, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को कहा था, मैं बिल्कुल अपने प्रेज़ेंटेशन के लास्ट पॉइंट पे पहुँच चुका हूँ। तो मैंने आप सभी लोगों को सभी लोगों के कुछ सवाल हैं, जो कि मैं बिल्कुल आंसर देना चाहूँगा। अगर इसके बाद भी आपके कोई सवाल होते हैं, तो इनफैक्ट आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी लीगल है, बहुत सारे लोगों के ये सवाल है, तो मैं कहना चाहूँगा जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से जो है लीगल है, क्योंकि लेकिन अपने देश में लीगल है। मैं फिर कहना चाहूँगा बहुत सारे दोस्तों इस क्रिप्टो करेंसी को इल्लीगल भी माना जाता है। लेकिन हाँ, अपने देश में जो है ये पूरी तरह से लीगल है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर कोई ये कहे कि सर चंद शब्दों में आप बताएँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? मतलब बिल्कुल ही बहुत ही कम शब्दों में, तो मैं दोस्तों एक ही चीज़ बताऊँगा कि
अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सभी लोग जानना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी जो है एक कंप्यूटर का एक समझ लीजिए एक फाइल होता है, जिस तरह से आप अपने मोबाइल में या फिर अपने जैसे फोटो वगैरह आप सेव करके रखते हैं और MP3 वगैरह सेव करके रखते हैं, ठीक उसी तरह से जो है क्रिप्टो करेंसी को भी आपको एक वॉलेट में जो है सेव करके रखना, सेव होता है वो, और क्रिप्टोग्राफी के द्वारा जो है वो सुरक्षित होता है, ताकि वो किसी तरह में उसमें एडिटिंग ना हो सके, हैकिंग ना हो सके। तो इस चीज का दोस्तों पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद अब आते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बहुत ही कम शब्दों में बता दो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो आप सभी लोग कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक आभासीय मुद्रा है, वर्चुअल करेंसी, जिसे हम फील तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो होती जरूर है, डिजिटली होती है, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। एक कंप्यूटर में फाइल के द्वारा उसे ऑनलाइन वह सेव रहती है और डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा उसे मैनेज किया जाता है। उस अब आपका सवाल हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या होता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है दोस्तों वो उसे एक प्लेटफॉर्म भी आप कह सकते हैं, जहां की क्रिप्टो करेंसी की खरीदी बेची या फिर किसी भी तरह का जो है आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आप उसके जरिए कर सकते हैं। और एक मोबाइल ऐप के थ्रू भी होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। और उदाहरण के तौर पर मैंने आपको पहले ही बताया कि वजीरेक्स हो गया, कॉइन DCX हो गया, कॉइन स्विच, कुबेर भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में आती है। भारत में अगर आप पूछें कि अभी तक जो है क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते थे या आज तक लोग कैसे खरीदते हैं, तो मैंने जैसे कि आप सभी लोगों को कुछ ऐप के नाम बताए हैं और एक्सचेंजर्स के नाम बताए हैं। तो आप उनके जरिए जो है उसे ऑनलाइन KYC करके जब आप उस पे किसी भी जैसे वजीरेक्स हो गया, कॉइन DCX हो गया, कॉइन स्विच हो गया, सॉरी कॉइन स्विच कुबेर हो गया, अगर आप इनके एप्लीकेशन पे जाके साइन अप करते हैं तो उसके बाद जो है आपको एक अप्रूवल के लिए इंतजार करना पड़ता है। वो जब आपको अप्रूवल दे देता है तो उसके बाद जो है आपको फंड्स जो है वो उसमें आप ऐड करके क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। तो दोस्तों लगभग मैंने कोशिश की है बहुत ही कम शब्दों में एक सही जानकारी आप तक पहुंचाने की। यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने कमेंट्स जरूर रखिएगा।